हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तकरीबन ₹7.40 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और 3.5% का फॉल देखने को मिला है। इसके आज नतीजे भी आए हैं, जो रिजल्ट्स है वो भैया मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तकरीबन 6:17 पर इसके नतीजे आए हैं, मतलब शाम को। तो जो असर है वो कल ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो नंबर्स हैं वो उतने भी अच्छे नहीं हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि जो टैरिफ बढ़े हैं उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो मिला भी सही, लेकिन कुछ खास नहीं। बात करेंगे उन सब के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, और इवन कुछ अपडेट्स भी आ रही है इस कंपनी को लेकर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.40 का शेयर है वोडाफोन आइडिया का। एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार फॉल देखने को मिला है। एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे जा चुका है, इवन एक साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लगातार गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालत बद से बदतर कह लो, जब से भैया इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका मिला है कि भैया कोई आपकी एप्लीकेशन या आपकी कोई भी जो प्ली है उसके ऊपर कुछ भी सुनवाई नहीं होने वाली है। जो एप्लीकेशन थी एज या ड्यूज़ के रिकैलकुलेशन को लेकर, जब से उसको खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एकदम से गिरावट आई। उसके बाद लगातार दिक्कतों से ये जूझ रहा ज़रूर रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि देखो सितंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जो टैरिफ जो बढ़ाया गया था उसका असर एक्सपेक्टेड था कि भैया यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो नतीजे की तरफ अगर हम नज़र करेंगे तो उतना भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखेंगे तो 10,932 करोड़ का रहा है। ये जो नंबर्स है वो मिलियंस में है। तो यहाँ पर अगर मैं करोड़ में देखूँ तो 10,932 करोड़, जो कि पिछले साल के 10,716 करोड़ से थोड़ा सा ही ग्रोथ है। कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सा ही ग्रोथ है। और देखो प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है वोडाफोन को लेकर, कि देखो इनके अगर टैरिफ बढ़े भी हैं तो प्रॉब्लम यह है कि यूज़र भी तो छोड़ के जा रहे हैं लगातार। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर आप टोटल अदर इनकम भी तकरीबन इनकी हुई है 300 करोड़ की, अगर हम कुल मिलाकर टोटल इनकम देखें तो यहाँ पर 11,232 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल के 10,750 करोड़ के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर के 10,765 करोड़ के मुकाबले भी ज़्यादा है, लेकिन हल्का सा ग्रोथ है। जो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड होना चाहिए उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर ये नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, खर्चे तो खर्चे है यहाँ पर, खर्चे तो है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही खर्चे यहाँ पर हो रहे हैं। खर्चा हुआ है 18,400 करोड़ का, जो कि पिछले साल भी ऑलमोस्ट उतना ही था। पिछले क्वार्टर में के मुकाबले ज़्यादा ही खर्चा यहाँ पर हो गया है। और कुल मिलाकर अगर हम लॉस देख रहे हैं तो भाई साहब लॉस कुछ ज़्यादा ही है। 7,175 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में जो लॉस था वो 6,432 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले लॉस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया यहाँ पर। इवन पिछले साल के 8,735 करोड़ के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी लॉस ज़्यादा है। ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है ये। तो नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो उतने भी अच्छे नहीं हैं, प्रॉफिट वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं मैं कहूँगा इस नंबर को। और फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी देखो तो बढ़ रही है। फाइनेंशियल मतलब कर्जे वाले कॉस्ट अगर आप देखो, जो डेट को चुकाने में जा रहा है, वो तकरीबन 6,613 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट आई है इनकी। और इतना ही नहीं, 5,400 करोड़ यहाँ पर डिप्रिशिएशन वाली एक्सपांस कॉस्ट है यहाँ पर। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी जितना कमा रही है ना, इनकम है, उतनी तो भाई साहब इनका कर्जा चुकाने में जा रहा है पैसा। इन दोनों को फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिशिएशन कॉस्ट अगर हम मिला दे तो ये बहुत ज़्यादा है ये। और कंपनी मेरे हिसाब से नंबर्स हालांकि अच्छे नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं अच्छे। और कुछ अपडेट भी है कि देखो शायद गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर सकती है यहाँ पर इनको। तो अगेन ये सारी उड़ती उड़ती खबरें हैं, ठीक है, इस पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग थियरीज़ है, कुछ सही साबित होती है, कुछ गलत साबित होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर सकती है वोडाफोन आइडिया को? देखो चैलेंजेस तो है यहाँ पर। गवर्नमेंट कुड सून टेक डिसीजिव मेजर टू स्टेबलाइज वोडाफोन आइडिया, ये कहना है यूबीएस सिक्योरिटीज़ के जो हेड है नवीन कालिया, ये उनका कहना है। देखो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर कंपनी। कालिया ने यह भी कहा है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइवर इज टाइड टू द गवर्नमेंट इंटरेस्ट इज मेंटेनिंग द कम्पिटिटिव टेलीकॉम मार्केट with least 3 players
उसके अलावा एक BSNL भी होगा। गवर्नमेंट चाहे कि भाई वो कम्पिटिटिव मार्केट रहे, वोडाफोन आइडिया का डूबना अच्छा नहीं होगा क्योंकि फिर बाद में एयरटेल और जियो खेलते रहेंगे। लेकिन दिक्कत अभी यहाँ पर ये भी कि भाई BSNL भी अब रिवाइव हो रहा है, तो उसके चलते हो ये रहा है कि वोडाफोन के यूज़र तो कम हो ही रहे, एयरटेल और जियो के भी हो रहे हैं, BSNL के बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लगातार यूज़र अगर आप देखो तो उनके बढ़ते हुए नज़र आए हैं। उनका ये भी कहना है कि आई डू थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन वुड बी अराउंड द नेक्स्ट ईयर और मे बी द लिटिल बिट बिफोर दैट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ द moratorium periods come to an end between June and December. I think we would probably expect the government to take more step to support Vodafone Idea. ये उनका कहना है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये उनका कहना है। यहाँ पर देखो सेटबैक पता है क्या है कि एजिया ड्यूज़ का जो कैलकुलेशन है उसका सबसे बड़ा सेटबैक यहाँ पर है कि वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करी है इनकी जो पिटिशन थी यहाँ पर री एवेल्यूशन की ओवर 1 लाख करोड़ इन एजिया ड्यूज़। 1 लाख करोड़ का एजिया ड्यूज़ है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा है। और टैरिफ हाइक जो है वो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन नंबर्स में वो उतना बड़ा दिख कर आया नहीं है। अभी देखते हैं कि दिसंबर के जब नंबर्स आएंगे तब वो कैसे होंगे। और दिक्कत यहाँ पर अभी भी है इस कंपनी में, आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही हो रहा है। आने वाले टाइम में देखो इवन गवर्नमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वोडाफोन को कुछ हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा अब यहाँ पर है, क्योंकि डेट जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा गया था, ठीक है। अभी भी बहुत सारा डेट है, हर बार गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो पैसा इनको चुकाना पड़ेगा, इसलिए लगातार पैसा भी रेज़ करा है इन्होंने FPO के जरिए, लेकिन बैंक से अभी भी पैसा रेज़ नहीं हो पा रहा है। वोडाफोन को लेकर वॉल्यूम देखें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। यहाँ पर देखें तो आज तकरीबन 42 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स वोडाफोन आइडिया के ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती नजर आई। मार्केट कैप इसका 50,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, देखने में पैनी स्टॉक लेकिन मार्केट कैप 50,000 करोड़, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो वे देखो नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है। डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको पे करेगा, क्योंकि कंपनी खुद हर साल हर क्वार्टर बड़ा लॉस कर रही है। वैल्यूएशन के बारे में देखें तो डेफिनेटली इसका जो पी रेशियो वो नेगेटिव में ही है। 28% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो भैया कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं इस बार। देखो जो हम कहते हैं कि 11,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ, वो तो भैया इससे पहले के क्वार्टर मतलब दिसंबर में भी था 11,450 करोड़, लेकिन बाद में हुआ क्या, कम हो गया क्योंकि सब्सक्राइबर धोखा दे रहे हैं लगातार, ठीक है। और लॉस तो हो रहा है यहाँ पर, लगातार लॉस हो रहा है। इस बार भी तकरीबन 7,000 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने, उससे ज़्यादा का ही करा है, तो नंबर उतने अच्छे नहीं है। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.32% की है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक वोडाफोन ग्रुप है और दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप है। 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.80% का स्टेक देखने को मिल रहा है। FIs के पास 12.69% का स्टेक देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक रिटेल की बात है तो 6.55% है उनके पास। और खरीदारी ज़्यादातर अगर आप देखो तो रिटेल की तरफ से हमें ज़्यादातर देखने को मिली है। FIs ने म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, यहाँ पर FIs ने भी बिकवाली करी हुई है। अदर पार्टीज ने खरीदारी यहाँ पर ज़्यादा करी है। इवन थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी खरीदारी होती नजर आई है। ओवरऑल वोडाफोन के बारे में अगर बात करें देखो ग्राफ कुछ खास अच्छा इसका देखने को मिल नहीं रहा है, और जो नतीजे इसके निकल कर आए वो ठीक ठाक मैं नहीं कहूँगा, खराबी मैं कहूँगा इसको। क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन थी, अगर टैरिफ नहीं बढ़ा होता और ऐसे नंबर्स आते तो हम कहते हैं कि हाँ भैया ऐसे तो आते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले थे आज भी ऐसा ही है। लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद थोड़े बहुत नंबर में और बड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए था, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाले जो एंगल है वहाँ पर, लेकिन वो देखने को नहीं मिला है। और यही वजह है कि भाई साहब कल जब बाजार खुलेगा देखना रहेगा यहाँ पर कि चीज़ें कैसे मतलब नज़र आती है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और यही है कि खबरों के ऊपर ये ट्रेड करेगा, अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट, कोई फंडामेंटल्स इसमें काम नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसी के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है, खबरों के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अच्छी खबर में तेज़ी आती है, बुरी खबर में यहाँ पर गिरावट आती है। फंडामेंटल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और देखते हैं कि आने वाले 2-3 क्वार्टर कैसे रहते हैं इसके, वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता भी है कि नहीं। और अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आपको मतलब वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा जब कोई बड़ी खबर आएगी इस कंपनी को लेकर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर मैं कह दूँ खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।